नमस्कार दोस्तों, श्रीनिधि भक्ति चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवरात्रि की 9 देवियों में से सबसे प्रथम देवी जो कि शैलपुत्री की है, जो शैलपुत्री है, जो कि माँ दुर्गा की पहली शक्ति है और उनको हम आज के दिन पूजा करते हैं। मेरी ये कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा शैलपुत्री देवी के बारे में आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। नवरात्रि दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा, उपासना व बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। वह हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री के रूप में हुआ था। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उसके पीछे उनकी एक मार्मिक कथा है। जब देवी पार्वती ने पूर्व जन्म में सती के रूप में, माता सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म लिया था, तब दक्ष की इच्छा के विपरीत उन्होंने शिवजी से विवाह किया। इस कारण से प्रजापति दक्ष उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं था। परंतु माता सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी और उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण है, उन्हें नहीं, लेकिन वे वहां जाना चाहती हैं। लेकिन शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रण है, उन्हें नहीं, इसलिए उनका वहां जाना उचित नहीं। तभी माता सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर भगवान ने उन्हें यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। लेकिन जब माता सती वहां पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उनका सत्कार किया, बाकी उनके बहनें तथा उनके पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा उनका उपहास किया गया। साथ ही साथ उनके पति भगवान श्री शंकर के प्रति भी उन्होंने वहाँ तिरस्कार का भाव देखा। सभी देवताओं के लिए उन्होंने आसन देखे, परंतु उनके पति के लिए कोई आसन उस यज्ञ में नहीं था। दक्ष ने भी उनके प्रति तथा राजा दक्ष ने उनके पति के प्रति अपमानजनक वचन भी कहे। इससे सती माता को बहुत दुख हुआ। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और वह अत्यंत दुखी होकर के उन्होंने अपने पिता को श्राप दिया और उसी यज्ञ आहुति में उन्होंने जलकर भस्म हो गई। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान को जब ये पता चला कि सती माता ने यज्ञ में अपने आप को स्वाहा कर लिया है, तो उन्होंने दुखी होकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और इसी के बाद जब सती ने अगले जन्म में जन्म लिया तो वह हिमालय राज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी और हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने पर वह शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह दूसरे जन्म में भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। देखा दोस्तों आप लोगों ने कि माता शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ और उसके पीछे की मार्मिक कथा क्या है। इसी तरह से मैं 9 दिन तक 9 देवियों के बारे में जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगी। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह की रोचक कहानियाँ और मार्मिक तथ्यों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।